Hey guys, welcome back to lecture number 3 of matrices. जैसा कि मैंने आपको कहा था इस लेक्चर में और इस चैप्टर में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है. एक्चुअली हमें फोकस करना है 8 सम के ऊपर, जिसमें से 2 सम हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे. एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. रिकैप में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले हम लोग ने सीखा था एडजॉइंट मेथड, और इस एडजॉइंट मेथड का एल्गोरिथम यानी स्टेप्स, राइट. सो भले ही वो 2x2 हो या वो फिर 3x3 हो, हमें करना क्या है. सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट. इट हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0. विल राइट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. A is a non-singular matrix and इसके बाद A inverse exist. उसके तुरंत बाद हम लोग ने सीखा था कि हम लोग माइनर निकालते हैं जो होता है MIJ. फिर हम निकालते हैं कोफैक्टर जिसे हम कहते हैं AIJ. What is the formula for AIJ which we need to compulsory write is -1 raised to I plus j इंटू MIJ. याद है 2x2 के लिए हम लोग ने कोड जनरेट किया था प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3x3 के लिए हम लोग ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, राइट. इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कोफैक्टर मैट्रिक्स. उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एडजॉइंट मैट्रिक्स. देन वी स्टडी A इनवर्स एंड द फॉर्मूला वाज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. तुम लोग को ये भी पता है कि इसको हम लोग ने लिखा गया था ADJ, याद होगा तो. So these were the steps which we used to follow in adjoint method. एक standard result हम लोगों ने पढ़ा था और वो ये था A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is determinant of A into I. Do you remember this? A into adjoint of A. Adjoint of A into A is determinant of A into I. Adjoint सब सिखाया था मैंने आप लोगों को. इसके बाद हम लोगों ने सीखा था, बच्चों ध्यान दीजिए, ओके. और भी एक शॉर्टकट्स है, छोटे मोटे तरीके हैं, मैं लिख देता हूँ. अब मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट. बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट यानी क्या? यहाँ से चलते हुए यहाँ आना है और फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो कैन आई से 2/2 तो चलो इजी है, बट 3/3 अगेन अ बिग टास्क. इसके लिए शॉर्टकट है. द शॉर्टकट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2x2 हुआ तो n विल बी 2, और अगर 3x3 हुआ तो n विल बी 3. आई होप दिस इज क्लियर. सबको समझ में आया? व्हाट इज द फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज, यू डू नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग. ये हमेशा MCQ में काम आएंगे. इसके बाद यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड है एडजॉइंट A. ओ बाप रे, क्या बोल रहे हो सर? एडजॉइंट A, इसका मतलब पहले एडजॉइंट फिर से उसका एडजॉइंट. कैन आई से ऐसे वाले मेथड 2 बार करने पड़ेंगे. 2/2 है तो चलो सर कर लेंगे, बट 3/3 अगेन अ बिग प्रॉब्लम. सो नाउ द शॉर्टकट इज determinant of A raised to n-2 dot A.
यानी आप डिटर्मिनेंट निकालिए, उसके ऊपर पावर कीजिए और वो ए होगा, मल्टीप्लाई बाई ए तो दिया ही रहेगा हमेशा. नेक्स्ट कम्स अनदर फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. ओ शिट सर ये क्या है, एक बार एडजॉइंट फिर डिटर्मिनेंट कर सकते हो. इसका भी फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n minus 1 the whole square. n minus 1 the whole square. n minus 1 the whole square. बहुत सिंपल सी बात है यार. एडजॉइंट निकालो, फिर से एडजॉइंट निकालो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो. यानी ऑब्वियसली जैसे मेरे को अभी पसीने आ रहे हैं वैसा ही होने वाला है. एनी विचेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ के इज k रेज टू n minus 1 into adjoint of A. क्या होगा? k raised to n minus 1 into adjoint of A. बच्चों ऐसा ही एक फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का भी है, बताता हूँ क्या है. डिटर्मिनेंट ऑफ A और अदर डिटर्मिनेंट ऑफ के इज k raised to n डिटर्मिनेंट ऑफ A. इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट अपने कांस्टेंट को बाहर फेंकेगा एक पावर कम के साथ. ये देखो n minus 1. बट यही अगर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट कांस्टेंट को बाहर फेंकता है ना तो पूरे पावर के साथ बाहर फेंकेगा. ये 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट इतने काम आएंगे आपको, भले ही आप जेई स्टूडेंट हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो, कितनी भी एग्जाम दे रहे हो, इनफैक्ट अपने बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, ये 6 चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं. सर इसके प्रूफ वगैरह, जैसे कि मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था, इसका प्रूफ आप लोग निकाल सकते हो. सिंपल सी बात है, एडजॉइंट तक आओ, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेकर आओ, फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल को ए का ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट निकाल के पावर पे चढ़ा दो, देखो आंसर सेम ही आएगा. तो ये सब काम तुम कर लेना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. इनके अगर प्रूफ बोलोगे तो कायदे की बात ये है कि सॉल्व करते जाओ. चाहिए तो एक डेमो इसका दे देता हूँ मैं आपको, दे दूँ डेमो, ध्यान दो. मेरे पास ए है मेरे पास 1 2 3 4. अच्छा इसका एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, सबको पता है. डायगोनल का उल्टा, 4 बनेगा 1, 1 बनेगा 4, नॉन का साइन चेंज. फिर से इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वापस क्या होगा, डायगोनल का उल्टा, नॉन का साइन चेंज. तो ये आ गया. सो दिस, अब ये तुम्हारा LHS रेडी हो गया. अब RHS देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी अब मेरा RHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n minus 2 डॉट ए. बच्चों इसका पावर क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी n is 2. तो बच्चों अगर n is 2, 2 minus 2 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो बच्चा क्या ए ना, और वो तो ये रहा. तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट फुल प्रूफ है. How do we remember? A into adjoint into A is determinant of A into I. इसका प्रूफ भी और सम भी है अपने बोर्ड्स में. नेक्स्ट, A into adjoint into A is determinant of A into I. Determinant of adjoint is determinant of A raised to n minus 1. Adjoint A, adjoint A, adjoint of A, ऐसा नहीं बोल के चलेगा. Adjoint A is determinant of A raised to n minus 2 dot A, multiply by A. Next, determinant of adjoint A, क्या बोला, determinant of adjoint A is determinant of A raised to n minus 1 the whole square. adjoint constant को बाहर फेंकता है एक पावर कम के साथ, डिटर्मिनेंट कांस्टेंट को बाहर फेंकता है पूरे पावर के साथ. आई होप दिस इज क्लियर. के बाहर गया एक पावर कम के साथ, बाकी वैसा का वैसा. के बाहर गया पावर के साथ, बाकी वैसा का वैसा. याद रहेगा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस.
Alright guys, there are few more results based on this. AB का transposes B transpose A transpose. Adjoint of AB is adjoint of B into adjoint of A. ये standard results हैं. AB का inverse is B inverse A inverse. इसको मैं बोलता हूँ हेरा फेरी, उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स नॉर सुपी नूडल्स. देखो कैसे ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इज ए के इनवर्स का ट्रांसपोज. नॉर सुपी नूडल्स पता है ना, पी के खाओ, खा के पियो. ट्रांसपोज का इनवर्स, इनवर्स का ट्रांसपोज. देन adjoint of A का ट्रांसपोज is adjoint of A ट्रांसपोज. Adjoint of A का inverse is adjoint of inverse, and A raised to n inverse is inverse raised to n. I hope this is clear. Yes, बच्चों. So not soupy noodles and this. One more thing guys, to be frank, determinant of AB is always equal to determinant of A into determinant of B. भले AB और BA equal हो या may be और may not be, but ये हमेशा fix है, ये हमेशा fix है. I hope this is clear guys. Alright. Please make a note of this. बच्चों, as I have already told you all, out of 8 sums we successfully completed 2 sums and उनकी प्रॉपर्टीज भी. मेरी बात ध्यान से सुनो. अब जो पार्ट कर रहे हैं ना, वो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे बच्चों को वो सबसे ज़्यादा ईजी लगता है. देखेंगे कैसे. इनिशियली समझने में बहुत कंटाला आएगा, पकेगा भी ये मेथड, बट देन एक चीज़ की गारंटी है कि एक बार समझ गया ना, सब कुछ आएगा. एक और चीज़, ये मेथड सबके पास नहीं है. फुल प्रूफ मेथड है, बनाया गया मेथड है. आफ्टर डूइंग और आफ्टर सॉल्विंग n number of sums, this method is fool proof. Nobody knows this. This is only Eurekaites who will know this method. Pay attention. We are going to step forward in transformation method. Transformation method. ठीक है बच्चों. बच्चों सबको पता है A इंटू A इनवर्स I होता है. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 5 करता हूं तो क्या ना, इससे ये दोनों में से 5 किसी एक को ही जाएगा, बट यहां तो इसको ही जाएगा. तो मुझे है ना ट्रांसफॉर्मेशंस करने. कैन आई से, अगर मैंने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन किया तो करस्पॉन्डिंग चेंजेस राइट हैंड साइड में भी होगा ना. यस. कैन आई से, मैं कुछ स्टेप्स चलते चलते इसको I बना देता हूं, और कैन आई से
यहाँ एक मैट्रिक्स आएगा और i के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो कैन आई से मेरे को मेरा आंसर आएगा. सो कैन आई से इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमें कोशिश करना है a को i बनाने की. i a बनेगा i और यहाँ i बनेगा इनवर्स. i क्या बनेगा? इनवर्स. इन शॉर्ट तुम्हें इनवर्स का आंसर लाना है. सो अब जो हम लोग कर रहे हैं ना वो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. इसका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है. तो एक बार आप रो ट्रांसफॉर्मेशन सीख लीजिए तो कॉलम अपने आप आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज माय टारगेट और व्हाट आई नीड टू अचीव इन दिस इज आई विल मेक चेंजेस इन ए by doing some transformations. I'll come to or I'll transform this a into I and then I के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. आई होप सबको समझा है मैंने क्या बोला है. अब उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे उस पर ध्यान देंगे. ध्यान दो बच्चों. रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला यही रहेगा a into a इनवर्स इज I. क्या बोला बच्चों? a into a inverse is I. I hope this is clear. अब ध्यान दो बच्चों. We are talking about 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix. बच्चों ध्यान दो. ये तुम्हारा A है. मैं दोनों की पोजीशन लिख देता हूँ. यहाँ आएगा A11, A12, A21, A22. सबको समझा? कैन आई से I क्या होता है? I इस जगह पे 0, इस जगह पे 0 और यहाँ 1. राइट. अब देखो स्टेप्स. ये फॉर्मूले इतने फुल प्रूफ है ना. ये फॉर्मूले है नहीं यहाँ बच्चों, बनाए गए फॉर्मूले. ध्यान दो. सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप डायगोनल शुड बी नॉन जीरो. नॉन जीरो. इफ जीरो फ्लिप करो. फ्लिप करो यानी क्या? स्टेप है R1 इंटरचेंज विद R2. आई होप दिस इज क्लियर. इफ 0 फ्लिप करो और फ्लिप करो का स्टेप क्या होगा? R1 इंटरचेंज विद R2. ओके. यानी ये पूरी लाइन नीचे आएगी, ये पूरी लाइन ऊपर जाएगी. तो ये तुम्हारा स्टेप है जो कभी स्किप नहीं करोगे. ठीक है? ठीक है बच्चों. अब ध्यान दो. अब मुझे यहां 0 बनाना है तो ये देखो एरो डालूंगा मैं. कैन आई से दिस इज टेल एंड दिस इज हेड और ये 21 है तो मेरा फॉर्मूला होगा कौन सी जगह? R2. R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 है. ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 1. सो स्टेप 1 इज फ्लिप कर. ये तो प्रिकॉशनरी है, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर. R2 चेंजेस टू R2 चेंज. ये जगह चेंज हो रही 21 है तो देखो यहाँ 21 दिखाई दे रही है. फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं. 21 है और ये टेल और हेड है ना तो यहाँ टेल और यहाँ हेड. आई होप दिस इज क्लियर. यानी यहाँ जो वैल्यू होगी ना टेल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी
और हेड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, और जैसे ही ये फॉर्मूला डालोगे ना आपको यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, देखेंगे वो सब सम्स करेंगे तो और बेहतर समझेगा। तो ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब तुम लोगों को उल्टा जंप लेना है। स्टेप 2, ध्यान दो। स्टेप 2 देखो, फॉर्मूला बताओ तुम लोग। 1 2 है ना, तो 2 1 था तो एक 2 आगे लगाने का, 2 2 1, तो 1 2 है तो 1 1 2, तो नहीं, मेरा फॉर्मूला होगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, फिर से टेल हेड। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों जगह पे 0 आ जाएगा तो इन जगह पे 1 लाना है। तो आपका स्टेप नंबर 3 होगा R1 चेंजेस टू R1 अपॉन नंबर, R2 चेंजेस टू R2 अपॉन नंबर। इतना काम करो, तुम्हें तुम्हारे दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, इतना फुल प्रूफ है बच्चों। स्टेप्स फॉलो करो, आपको हमेशा आंसर आएगा। इसको मैं बोलता हूँ मालूम है, प्रिकॉशन, यानी बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हमारा प्रिवेंशन है जो हमारे काम को बहुत सरल कर देगा। हमेशा एरो के साथ काम करना, आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेप करने हैं, कौन से स्टेप नहीं करने। सब चीज़ का डेमो हम लेने वाले, थोड़ा टाइम जाने दो। ये क्लियर है? ये 2x2 का मेथड है। जो हम लोग ने सीखा है वो है 2 क्रॉस 2। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। शुरू करता हूं मैं इस सम को। डरो मत बच्चों, बिल्कुल डरो मत। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। इसमें डर जाओगे तो फिर 3x3 में क्या करोगे? चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 करे थे, मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए 6th का फर्स्ट सम। ए दिया हुआ है 1 2 2 -1। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों सम से। ये प्रिवेंशन इधर ही देख लो, ये प्रिकॉशन ये वाला जो है ना, ये इधर ही देख लो। डायगोनल में 0 है क्या? खाली डायगोनल, नॉन डायगोनल नहीं। टिंग टोंग, डायगोनल में 0 है नहीं, तो यानी ये स्टेप आएगा ही नहीं, ये स्टेप आएगा ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। 1 2 2 -1 -1 -4 -5 not equal to 0. A is non singular matrix. A inverse exists. ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट का तो हर जगह पे स्टेप आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो तुमको आगे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब लिखोगे बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू करें। सबसे पहला स्टेप होगा A इंटू A इनवर्स इज I। क्या लिखेंगे? A इंटू A इनवर्स इज I। बच्चों व्हाट इज A? A ये है। स्टार्ट करते हैं। A क्या है? 1 2 2 -1 A इनवर्स
व्हाट इज आई बच्चों? ठीक है, मैंने कर दिया इतना काम। ये स्टेप तो आएगा ही नहीं क्योंकि डायगोनल में जीरो नहीं। अब सुनो, हमेशा एरो के साथ शुरू करना। पहला, इस जगह पे एरो जिधर स्टॉप होता है उधर देखो, उधर जीरो बनाना है। जीरो है क्या? अगर जीरो होगा तो ये स्टेप नहीं आएगा, फिर आप दूसरा एरो मारोगे। बट यहां जीरो नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप आएगा। सो व्हाट इज माय स्टेप? पे अटेंशन। स्टेप इज, सी व्हाट इज द स्टेप? R2 changes to R2 minus R1। टेल, टेल के पास 1 है यानी यहां 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। हेड के पास 2 है तो यहां 2। सो दिस इज योर फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन ये 1 है, ये 2 है, क्लियर है? अब तुम लोग बनाओगे लीफलेट। ये मेरा फेवरेट वर्ड है, लीफलेट। इसमें क्या होता है बच्चों? रफ वर्क होता है। ये मेरा लीफलेट है। इस लीफलेट में खाली इतना सा भाग लिखेंगे, R2 minus 2R1, और जो भी साइन दिख रही है ना उसको लिख लो 4 बार, छेड़ोगे नहीं। अब ध्यान दो, साइन के इस तरफ R2 है तो ये तुम्हारा R2 है, ये लाइन R2 होती है। क्या है R2? 2 -1 0 1, समझ रहे हैं? और R1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। 2 का टेबल आता है, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा। बच्चों अब इस सारी रामायण में, इस सारी रामायण में कौन चेंज हुआ है? R2 चेंज हुआ है, तो R1 वैसा ही 1 2 1 0। और अब सॉल्व करो, 2 - 2 -1 -4 -2 हो गया, द सम इज ओवर। तो देखो मैंने क्या बोला था, ये स्टेप से जीरो डायरेक्ट आएगा आपका, आया ना जीरो। तो पहला हम लोग ने एरो मारा, अब दूसरा एरो की बात। बच्चों यहां भी जीरो नहीं है, इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला भी आएगा। यानी सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों? R1 changes to R1 minus R2, R1 minus R2। अब बताओ टेल कौन है? टेल, टेल के पास -5 है तो -5 इधर आया और यहां 2 है। सही है बच्चों, सबको समझ में आया? फॉर्मूला हमेशा न्यू स्टेप से ही लेना है, यानी इधर हमेशा एक क्वेश्चन में ही एरो नहीं डालना, आगे बढ़ते जाओ एरो लगाते जाओ। तो अब -5 इधर 2 इधर, ठीक है? अब ध्यान दो, अब हमारा क्या आएगा? लीफलेट -5 R1 -2 R2। माइनस को मैं छेड़ता नहीं हूं, तुम लोग को पता है ना, साइंस को मैं कभी नहीं छेड़ता। अब प्योरली R1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0। R2 किससे मल्टीप्लाई? 2 से। 2 0 जा 0, 2 -5 जा -10, तो यहाँ +10 हो जाएगा। 2 2 +4 एंड 2। सो ये पूरी रामायण में कौन चेंज हुआ? R1 चेंज हुआ। सो नाउ कितने एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ना ये सब सिखाने को। थक गया यार मैं,
तो पहले से ही ठीक नहीं, ऊपर से और। चलो ध्यान दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ध्यान दो ये सेम रहेगा, 0 -5 -2 एंड 1। अब यहाँ आया -5 0 -1 -2। बच्चों अब लास्ट स्टेप, R1 चेंजेस टू R1 अपॉन नंबर। बच्चों नंबर ये होता है यहाँ, अगर सपोज यहाँ 1 होता ना तो वो स्टेप नहीं आता था। R2 चेंजेस टू R2 अपॉन नंबर, अगर R2 पे नंबर होता ना तो वो स्टेप नहीं आता था, बट यहाँ दोनों जगह पे नंबर है। तो पहला स्टेप होगा R1 चेंजेस टू R1 डिवाइड बाय -5। तो बच्चों R1 डिवाइड बाय -5, R1 डिवाइड बाय -5, R1 डिवाइड बाय, तो ये -5 से डिवाइड किया तो 1 0 1/5 2/5। आई होप दिस इज क्लियर। एंड R2 भी, R2 डिवाइड बाय, फिर से -5, 7 होता तो 7 से करते थे, तो 0 1 2/5 एंड वी आर डन विद द सम। तो I आ गया, I इंटू A इनवर्स 1/5 एंड मजा आया? लेंदी नहीं है बच्चों, लग रहा है। आप बोल रहे होंगे एडजॉइंट मेथड ज़्यादा अच्छा है। बच्चों ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, एक बार प्रैक्टिस में आया ना तो ये लीफलेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्राई करके देखना, ओरली भी होता है। दिस इज ऑल and this sum will be asked for 2 marks, maximum 3 marks, not for 4 marks. चलो एक और सम दिखता, ये तो कीजिए, लिख लीजिए बच्चों। Okay, the very first step is I will calculate determinant. Determinant should be not equal to 0. If it is equal to 0, पहला एरो मतलब यहाँ 0, दूसरा एरो मतलब यहाँ 0। हम पहले हमेशा एरो डालेंगे, एरो डाला यहाँ 0 नहीं था तो फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड एरो डाला वहाँ 0 नहीं था तो सेकेंड फॉर्मूला भी आएगा, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला भी आएंगे क्योंकि वहाँ 0 नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। टेल 1 है, 2, टेल -5, हेड 2, टेल हेड टेल हेड। सी बहुत सिंपल है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, 21 12, दैट्स इट। 21 12, फॉर्मूला क्या बनेगा, 21 है तो 2 आगे लगाएंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 चेंजेस टू R1 अपॉन नंबर, R2 चेंजेस टू R2 अपॉन नंबर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Guys, I'm going to stop here for the day. I'm going to continue with more sums based on 2 cross 2 in the next class. Till then, take care. Bye-bye.